नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, आज दोपहर में दिल्ली लाया जाएगा तहव्वुर राणा। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा आएगा भारत। कल शाम 7:10 पर विशेष विमान ने अमेरिका से उड़ान भरी। तिहाड़ जेल में तैयारियां पूरी। तिहाड़ में ही रखा जाएगा तहव्वुर राणा। आज दोपहर में दिल्ली लाया जाएगा तहव्वुर राणा। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा आएगा भारत। कल शाम 7:10 पर विशेष विमान ने अमेरिका से उड़ान भरी और भारत पहुंचते ही As a Mumbaikar, this is a great victory for everyone who suffered 26/11. Tahavoor Rana being extradited is the outcome of the persistence and the sustained efforts of Prime Minister Modi since 2019. We know that the diplomatic note that has been sent to the United States, this is probably the first time ever that somebody is being extradited. As a Mumbaikar, what would I want? I would want him to be hung to death. But there is process of law. I have absolute faith in Prime Minister Modi, our Home Minister Amit Shah ji, and of course Mr. Doval, who are looking into this case personally. But I feel confident of the fact that the ISI has been totally exposed. The Pakistani terror and terror insulation of the likes of Mr. Rana are exposed to the world at large, and the evidence is in the public domain. Law will take its course, and I hope he's hung to death. देखिए, ये एक बहुप्रतीक्षित निर्णय है। 26/11 मानवता के लिए एक कलंक की घटना है और भारत की भूमि पर इतनी बड़ी आतंकवादी कार्रवाई हुई और उसके बाद उस समय के तत्कालीन नेतृत्व ने इन सवालों पर जिस तरह की चुप्पी दिखाई, उसका कहीं न कहीं लंबे समय तक तहव्वुर राणा या हेडली जैसे आतंकवादियों को मिला। लेकिन समय बदला और पिछले 11 वर्षों में निरंतरता के साथ इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अमेरिका पर दबाव बनाया और अंततः ये संभव हो पाया है कि अब तहव्वुर राणा हिंदुस्तान आ रहे हैं और एनआईए समेत अनेक एजेंसियां उसका इंतजार कर रही है। और इस दुर्दांत आतंकवादी से जो जानकारियां मिलेंगी, निसंदेह उससे आतंकवाद के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा भी होगा। आज दोपहर में दिल्ली लाया जाएगा तहव्वुर राणा। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत आएगा। आज दोपहर में दिल्ली लाया जाएगा तहव्वुर राणा। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत आएगा। कल शाम 7:10 पर विशेष विमान ने उड़ान भरी। एनआईए ने 26/11 केस मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर करवा लिया। तिहाड़ जेल में तैयारियां पूरी। तिहाड़ में ही रखा जाएगा तहव्वुर राणा। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, आज दोपहर में दिल्ली लाया जाएगा तहव्वुर राणा। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत आएगा और ऐसे में तिहाड़ जेल में क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में ही रखा जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि उनको आज जो है पहले एनआईए दफ्तर लाया जाएगा। एनआईए दफ्तर लाए जाने के बाद जो है उनको यहाँ से पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा और पटियाला हाउस कोर्ट ले जाए जाने के बाद जो है उनको तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, जैसा भी कोर्ट ने डायरेक्शन देगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये भारत सरकार की कामयाबी तो है ही, लेकिन साथ ही मुंबई में जो धमाके हुए थे उन धमाकों के पूरे मामले में भी एक तरह से बड़ी कामयाबी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए दफ्तर जो है इस वक्त पूरी तरह से पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद किए गए हैं। एक ओर जहां अधिकारियों की गश्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार हर जगह से बैरिकेड लगा दिए गए हैं और इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी कि
सुरक्षा अचूक कर दी गई है। जी बिल्कुल ललित, जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत के लिए एक ये बड़ी कामयाबी है, तो ऐसे में तहव्वुर राणा भारत आएगा तो और क्या कुछ खुलासे होने की संभावना? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है उसमें काफी सारे राज जो है खुलने की उम्मीद है जी। क्योंकि मुंबई ब्लास्ट को लेकर जो रेकी की गई थी उस रेकी में जो है तहव्वुर राणा की मौजूदगी काफी ज्यादा थी और उस रेकी को करवाने वालों में डेविड कोलमैन हेडली जो था वो भी एक शख्स था, लेकिन हालांकि उसको अमेरिका में सजा हो चुकी है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं हुआ, लेकिन जो तहव्वुर राणा है उसका जो है प्रत्यर्पण यहाँ पर हुआ है और अब लगातार जो है इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है और एनआईए हेडक्वार्टर जो है सबसे पहले उसको लाया जाएगा। पालम के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ये जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी और उसके बाद जो है इस पूरे मामले में सीधे एनआईए दफ्तर लाकर उसको पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। जी ललित, अगर जिक्र किया जाए तो एनआईए 26/11 केस मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर करवा लिया गया है और आज दोपहर तक तहव्वुर राणा भारत आ जाएगा, तो ऐसे में सुरक्षा लिहाज से अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, सुरक्षा लिहाज से काफी बड़ी चुनौती है। जब कल हमने ये सवाल जो है यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल से पूछा था, जिन्होंने की यूपी पुलिस की कमान संभाली है और उस दौर में कमान संभाली थी जब वहां पर आतंकी वारदात हो रही थी, तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो दुश्मन हैं, जो ये नहीं चाहते कि उस घटना का पूरा राज पर्दाफाश हो, वो उसको एलिमिनेट करने की साजिश रच सकते हैं। तो ऐसे में अब पुलिस के सामने और गृह मंत्रालय जो कि पूरी सुरक्षा देखता है उसके सामने, दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि आखिरकार वो किस तरीके से जो है वो करता है इस पूरे मामले में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज जब उसको लाया जाएगा उसके बाद कितनी देर उसको यहाँ पर रखा जाता है और उसके बाद कितनी देर में उसको पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जाएगा। तो काफी सारी चीजें हैं, अब देखना ये होगा कि कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। जी ललित, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।